हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और उसमें चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसका एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब और दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में मिसिस उर्सुला हिक्स ने क्या डिफरेंस बताया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि विकसित देशों की समस्याओं का, विकसित देशों की हर समस्या का समाधान इकोनॉमिक ग्रोथ है। और द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब विकासशील जितने भी देश हैं उनकी समस्याओं का समाधान आर्थिक विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है और दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, ये दोनों एक ही नहीं है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है ये आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन होनी आपके पास ज़रूरी है। इसलिए पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये वीडियो और ये लेक्चर समझने के बाद आपको ये दूसरे चैप्टर में प्रॉब्लम्स कम होंगे और पूरा दूसरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उसका बेस है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सिंपल, अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि व्हेन वी कैन से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आप कब ऐसा बोल सकते हो कि हमारा देश आर्थिक वृद्धि कर रहा है? तो सिंपल उसका आंसर है, यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। व्हेन आवर नेशनल प्रोडक्शन जीडीपी इंक्रीजेस वी कैन से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है। सो व्हेन वी कैन से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो दोस्तों दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। कब ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है? तो देखो, इसका आंसर ये है, व्हेन आवर कंट्रीज ऑल द सिटीजन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स, देन वी कैन से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमारे देश के सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही हो, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, दो बेसिक क्वेश्चन अगर आपको कोई कभी भी पूछे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो जब हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो तब। कोई आपको ऐसा पूछे कि हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो हमारे देश के सभी लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, मतलब उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह होता है दोस्तों कि आपकी और मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो दोस्तों, एक सिंपल यहां पर बात बताना चाहता हूं मैं आपको। आपका और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, तो आपका और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है कि हम कितने गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर पाते हैं। जितने गुड्स और सर्विसेज हम ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं, जितनी चीज वस्तुओं और सेवाओं का हम ज़्यादा उपभोग कर पाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही अच्छा होता है। इकोनॉमिक टर्म्स में समझा रहा हूं मैं आपको। तो जितनी चीज वस्तु और सेवाएं आप ज़्यादा यूज कर पाएंगे, उतनी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी। अब ये चीज वस्तु और सेवाओं को उपभोग करने के लिए आप उसको खरीदना पड़ेगा, और उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे चाहिए।
तो सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बेटर करना है तो दोस्तों सिंपल, मैं आपको सिर्फ इस एग्जांपल से इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि आपका और मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड है। और अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, बेटर होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम बढ़ानी पड़ेगी। किसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी? सभी लोगों की। और सभी लोग, हर एक इंसान की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना पड़ेगा, वो फाइनल रिजल्ट है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करेंगे कैसे? तो हर एक इंसान की इनकम, प्रत्येक नागरिक की जो आय है वो बढ़नी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए, क्योंकि वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड है, इसलिए देश में सभी लोगों की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। अब पर कैपिटा इनकम किसके ऊपर डिपेंड है? पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? तो पर कैपिटा इनकम दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। हाउ वी गेट्स पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश की कुल आय, जिसको हम बोलते हैं टोटल नेशनल इनकम। अगर देश की इनकम नहीं बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहला फैक्टर है नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम के लिए नेशनल इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो बात घूम घूम कर वही आ रही है, ग्रोथ करने के लिए भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और डेवलपमेंट करने के लिए भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे क्या सर दोनों सिंपल, अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से ही सब कुछ होने वाला है तो हम ग्रोथ करेंगे तो अपने आप डेवलपमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों का पहले का स्टेप तो एक ही है ना, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, नेशनल इनकम बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। लेकिन दोस्तों पहला स्टेप क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वही करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि सर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों समान नहीं है। नहीं है। कैसे? चलो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। हम जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतनी हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। जितने परसेंटेज से प्रोडक्शन बढ़ता है उतने परसेंटेज से नेशनल इनकम बढ़ती है। अब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेकिन क्या जरूरी है कि जितनी नेशनल इनकम बढ़ेगी उतनी ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी? नेशनल इनकम बढ़ने से क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ही? तो इसका जवाब है ना। Because per capita income depends on two factors. पर कैपिटा इनकम दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है नेशनल इनकम और दूसरा है पॉपुलेशन। पहला है दोस्तों नेशनल इनकम और दूसरा है पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे मिलती है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस तरीके से हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है। बोर्ड के लिए 1 मार्क का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? व्हेन द टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन वी गेट्स पर कैपिटा इनकम। सो दोस्तों पर कैपिटा इनकम ऐसे मिलती है। अब मान लो ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हमारे देश का प्रोडक्शन 1% से बढ़ा, 1% से बढ़ा नेशनल प्रोडक्शन, अगर जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उतनी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन 1% से बढ़ा तो नेशनल इनकम भी 1% से बढ़ेगी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखना ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। अब पर कैपिटा इनकम मिलने कैसे वाली है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब हमारी नेशनल इनकम 1% से बढ़ी है, लेकिन जिस साल हम पर कैपिटा इनकम ढूंढ रहे उसी साल पॉपुलेशन 2% से बढ़ी है। तो जो नेशनल इनकम 1% से बढ़ी और डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन कर रहे हैं वो 2% से बढ़ी है। तो पिछले साल की जो पर कैपिटा इनकम होगी, इस बार की पर कैपिटा इनकम उससे भी कम आएगी, प्रोडक्शन और नेशनल इनकम बढ़ने के बावजूद।
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दो प्री कंडीशंस है दोस्तों। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लेकिन दो शर्तें हैं और यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या दो शर्तें? उसमें से पहली शर्त मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले आप यहां पर पढ़ो। मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेप्स बताए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने लिखा है सिर्फ इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम मान लेंगे कि ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेप है इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, सेकंड इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम, थर्ड इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, एंड फोर्थ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पर ये सिंपल जो मैं समझा रहा हूं, इससे इतना पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ने की बात ही हो रही है यहाँ पर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, नेशनल इनकम भी बढ़ानी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब लोगों का बेटर करना है। अब मैं क्या बोल रहा था, अगर प्रोडक्शन बढ़ा है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार कि नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ही। पर हमें तो डेवलपमेंट करने के लिए बढ़ानी है। तो डेवलपमेंट की पहली कंडीशन ये है, देखो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन है, उसमें से पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट कंडीशन इज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम शुड बी हायर देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट है ना, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर से दोस्तों, नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट है, हमारी राष्ट्रीय आय का जो वृद्धि दर है, वो ज़्यादा होना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन हायर रेट से बढ़ाना पड़ेगा, नेशनल इनकम हायर रेट से बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और तब जाकर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है बिकॉज पर कैपिटा इनकम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि डेवलपमेंट की दो कंडीशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही। प्रोडक्शन हायर रेट से बढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम हायर रेट से बढ़नी चाहिए, तब जाकर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ी, सब लोगों की इनकम बढ़ी, तब जाकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल मेरा ये होता है कि क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो क्या सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा ही? अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, फिर से क्वेश्चन मार्क। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दो कंडीशन है। एक तो मैंने समझाई, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम शुड बी हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब दूसरा ये है, कई बार पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? मान लो दोस्तों कि हमारे देश में प्रोडक्शन हायर रेट से बढ़ा, नेशनल इनकम हायर रेट से बढ़ी, लेकिन जो बढ़ी हुई इनकम है वो सिर्फ धनिक लोगों के पास, जो रिचरर्स है, सिर्फ उनके पास चली गई और गरीबों के पास कुछ भी नहीं आया। तो अब मुझे बताओ दोस्तों कि क्या देश में सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा? बिल्कुल नहीं। ऊपर से क्या कंडीशन हो जाएगी? रिचरर्स गेट्स मोर रिचरर एंड पुअरर गेट्स मोर पुअरर। धनिक और ज़्यादा धनिक बनते जाएंगे और गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। अगर बढ़ी हुई इनकम सिर्फ पैसे वाले लोगों के हाथ में चली गई तो ये कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों? इसीलिए दूसरी कंडीशन ये है कि जो बढ़ी हुई इनकम है वो सबके बीच में इक्वली बंटनी चाहिए, बराबर बंटनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ताकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां सुधरें, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो। इसलिए दोस्तों देखो, दूसरी कंडीशन मैंने यहां पर क्या लिखी है? सेकंड, कंट्रीज इंक्रीजिंग इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली।
देश की जो बढ़ी हुई इनकम है वो बराबर हिस्से में बंटनी चाहिए। देखो दोस्तों, कोई भी देश ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर इनकम एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन पॉसिबल हो वहाँ तक इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, गरीबों के हाथ तक भी पैसा जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया आपको कि हमारे देश का प्रोडक्शन 1% से बढ़ा, नेशनल इनकम 1% से बढ़ी और हमारे देश की पॉपुलेशन 2% से बढ़ी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। अब आप ऐसी कंडीशन में बोल सकते हो कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, पर हाँ हमारे देश का प्रोडक्शन तो बढ़ा ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। हाँ ये बात है कि डेवलपमेंट करने के लिए पहले आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि डेवलपमेंट का पहला स्टेप ही क्या है? इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको पहला ही स्टेप ग्रोथ हायर रेट से करनी पड़ेगी, और ग्रोथ हायर रेट से करेंगे तब जाकर नेशनल इनकम हायर रेट से बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। लेकिन डेवलपमेंट के लिए सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, दो कंडीशन है। प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है लेकिन दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम शुड बी हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एंड सेकेंड, इंक्रीजिंग इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को पॉसिबल हो तो 1-2 बार देखना, 2-3 बार देखना। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। मैं इस डाउट, देखो जब भी कोई चीज़ समझते हैं ना दोस्तों तो उसमें इंटरेस्ट आता है, जब तक समझते नहीं हैं तो उसमें इंटरेस्ट आता नहीं है। बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉलेज के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अब मुझे आपको ये समझाना है कि मिसिस उर्सुला हिक्स ने ऐसा क्यों बोला कि विकसित देश जो है, एग्जाम्पल अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, ये विकसित देशों की समस्या का समाधान इकोनॉमिक ग्रोथ है, और हमारे जैसे देश जो है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, हमारे जैसे जो विकासशील देश है, उनकी समस्या का समाधान इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने दोस्तों? तो जब आपको दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चल जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि मिसेस उर्सुला हिक्स एकदम सही थे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, उनको पता है, मिसेस उर्सुला हिक्स को ये पता था और हमें भी आज ये अब पता चल गया है कि जो विकसित देश है उनके देशों में ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उससे अमेरिका, नॉर्वे है, फिर इंग्लैंड है, जर्मनी है, हमारी पर कैपिटा इनकम से उनकी पर कैपिटा इनकम जो पर पर्सन इनकम होती है वो 10 से 12 गुना ज़्यादा है। अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम से 10-10, 12-12 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी बेटर तो होगा ही, और इसलिए तो उनको डेवलप्ड बोलते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है, बहुत हद तक उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। तो क्या उनको आगे नहीं बढ़ना है? नहीं, उनको अपना जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है ना, उनको सिर्फ मेंटेन करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। अगर मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं, एक के 90% आते हैं और एक के 60% आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो 90% वाला स्टूडेंट है, क्या अब उसको वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। वो उसको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग में वही है। और जो 60% वाला स्टूडेंट है वो अपने आप को बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकता है, बहुत स्कोप है और उसको बढ़ना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत पीछे है। तो हमारे जैसे जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ऐसे देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमारे देश को क्या करना पड़ेगा, हमारे जैसे देशों को, विकासशील देशों को, हम जैसे देशों को जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नेशनल इनकम हायर रेट से बढ़ानी पड़ेगी, पर कैपिटा इनकम हायर रेट से बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है। अमेरिका, जर्मनी जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी बेटर है। उनको तो सिर्फ क्या करना है, हर साल थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपना जो देश का उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनके जो सिटीजन का, उनको सिर्फ मेंटेन करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। तो इसलिए उनके देशों में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही करनी है, डेवलपमेंट तो हो गया है, जबकि हमारे जैसे देशों में डेवलपमेंट करना बाकी है। तो इसलिए हमें डेवलपमेंट करना है, सिर्फ ग्रोथ करने से नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना है सबका। गरीबी रेखा में से बहुत सारे लोगों को बाहर निकालना है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए हमारे जैसे देशों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इसलिए मिसेस उर्सुला हिक्स ने ऐसा बोला था दोस्तों कि डेवलप्ड कंट्री के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि डेवलपमेंट वहां पर ऑलरेडी हो गया है। और हमारे जैसे देश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, जितने भी विकासशील देश है, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मिसेस उर्सुला हिक्स ने क्यों बोला था, ये बेसिक डिफरेंस समझने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में ये डिफरेंस है। लास्ट मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ कि इतना जो मैंने आपको समझाया उससे आपको ये पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो नैरो प्रोसेस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड प्रोसेस है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो अकरेंस है। अकरेंस का मतलब होता है दोस्तों घटना। घटना का मतलब होता है जो हर साल, मतलब घटना का मतलब जो घट जाती है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी घटना है जो हर साल घटती है। दुनिया के सभी देश अपना प्रोडक्शन हर साल नापते हैं और देखते हैं कि कितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो हर साल हम लोग नापते, पूरी दुनिया के देश हर साल नापते। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ना दोस्तों, वो प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया जो लॉन्ग टर्म से जुड़ी हुई होती है। जब से हम आज़ाद हुए 1950 से हम लोग प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश कर 5 ईयर प्लानिंग कर इतने सालों से हम लोग डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक हम डेवलपमेंट अच्छे से ना कर ले तब तक हम ये कार्यरत ही रहेंगे हम। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ अकरेंस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस है। दूसरा एक टॉपिक यहाँ पर एक समझा दूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब ये होता है दोस्तों जिसको हम नाप सकते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो क्वांटिटेटिव चेंज भी है और क्वालिटेटिव चेंज भी है। क्वांटिटेटिव चेंज जिसको नाप सकते हैं और क्वालिटेटिव चेंज जिसको नाप नहीं सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि आप 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेकर आप परचेज कर आते हैं। आप 10 रुपए की डेयरी मिल्क खाते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं। खाने के बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं। अब पहला सवाल मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि डेयरी मिल्क आप कितने रुपए की लेकर आए। तो आप लोग मुझे क्या जवाब दोगे, 10 रुपए की। मैंने जो सवाल पूछा उसके जवाब जब आपने दिया तो क्या आप उसको नाप सकते थे कि नहीं नाप सकते थे? यस, 10 रुपए आपने उसका मुझे आंसर दिया क्वांटिटेटिव। तो जिसको नाप सकते हैं ना उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। दूसरा मैं सवाल पूछता हूँ कि डेयरी मिल्क जो आपने खाई वो कितने ग्राम थी। अब आप मुझे बोलते हो सर 13.6 ग्राम थी। मुझे बताओ आपने नापा कि नहीं नापा? नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते हो? यस, नाप सकते हैं। तो ये भी क्वांटिटेटिव हुआ, क्वांटिटेटिव आंसर हुआ, क्वांटिटेटिव चेंज। अब मेरा तीसरा सवाल ध्यान से समझना दोस्तों, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पता चल जाएगा। मेरा तीसरा सवाल है, डेयरी मिल्क कैसी लगी? अब आप क्या बोलोगे? जिसको बहुत अच्छी लगी होगी बोलेंगे सर बहुत अच्छी लगी। जिसको ठीक ठीक, सर ठीक ठीक लगी। जिसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत कम लोग होंगे, पर जिसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा होगा बोलेंगे सर अच्छी नहीं लगी। अब ये आंसर आपने मुझे
नाप के नहीं बताया, क्योंकि इसको नाप नहीं सकते। कोई ऐसा बोल सकता है सर 1 लाख जैसी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये जो आपने लास्ट वाला आंसर दिया ना, और मैंने जो आपको पूछा वो क्वालिटी के बारे में पूछा था, और आप उसको नाप नहीं सकते हैं, तो ये कौन सा आंसर था? क्वालिटेटिव। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्रोडक्शन को आप नाप सकते हो? हाँ, नाप सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है हायर रेट से, तो प्रोडक्शन को नाप सकते हैं क्वांटिटेटिव। नेशनल इनकम बढ़ानी पड़ती है हायर रेट से, तो नेशनल इनकम को भी नाप सकते हैं क्वांटिटेटिव। पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ती है, तो पर कैपिटा इनकम को भी नाप सकते हैं क्वांटिटेटिव। लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना, उसको नाप नहीं सकते हैं। इसीलिए आप देखो दोस्तों, हमने नेशनल प्रोडक्शन में लिखा इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम में लिखा इंक्रीज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम में लिखा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। लेकिन हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या लिखा? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड का वहाँ पर यूज नहीं किया है, क्योंकि क्वालिटी को कभी भी नापा नहीं जा सकता है। हमारी और आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता, और ये कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्वालिटेटिव चेंज है। और मैंने आपको पहले ही सवाल पूछा कि व्हेन वी से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हेन कंट्रीज ऑल द सिटीजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकम्स बेटर। जब देश के हर एक नागरिक की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि देश में आर्थिक विकास हुआ है। तो मेन चेंज कौन सा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? क्वालिटेटिव। हाँ, वो क्वालिटेटिव चेंज करने के लिए हमें क्वांटिटेटिव करना पड़ता है, पर मेन क्वालिटेटिव है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों चेंज है, क्वांटिटेटिव भी है, प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, क्वांटिटेटिव चेंज भी है, और मेन जो है वो क्वालिटेटिव है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको बेटर करना। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको समझाया वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस, और इसके जरिए आप पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ सकते हो। पर पहले इन दो चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने आज पूरी ये कोशिश की है कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और लिमिटेशंस, ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।